हेलो फ्रेंड्स, गुरु आईएएस ऑनलाइन क्लासेज में मैं अमरेंद्र प्रताप पांडे आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम सामान्य हिंदी में वीडियो श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। सामान्य हिंदी में कुछ बिंदु जैसे कि तत्सम तद्भव, विशेष विशेषण, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इनमें कुछ जटिल बिंदुओं पर हम ये वीडियो श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। मित्रों, हमारा उद्देश्य है कि वस्तुतः आपकी तैयारियां अच्छे से चल रही होंगी, अपने चरम पर होंगी। इसमें हम भी कुछ सहयोग कर सकें। जैसे कि समीक्षा अधिकारी पर अगर हम उदाहरण के रूप में लें तो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 6 से 7 सभी सामान्य रूप से विद्यार्थी सही कर देते हैं। किंतु हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि 10 में से 10 हर टॉपिक को, चाहे तत्सम तद्भव हो या विशेष विशेषण हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो, सब में सही करें। तो इसी पर आज हम तत्सम तद्भव पर इस वीडियो को प्रस्तुत कर रहे हैं। एक सामान्य परिचर्चा ये है कि हिंदी भाषा में जो भाषा का या हिंदी भाषा का जो शब्द भंडार है वह किस प्रकार या कैसे निर्मित हुआ। क्योंकि भारत में अनेक जातियाँ, अनेक आक्रमणकारी समूह आते रहे, तो उसका किस प्रकार हिंदी शब्द भाषा का या हिंदी शब्दकोश का किस प्रकार विकास हुआ। तो इसमें सामान्य रूप से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज या विदेशी, इन शब्दों को 4 को वर्गीकृत किया जाता है। मित्रों, यहाँ हम तत्सम तद्भव पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तत्सम तद्भव से पहले एक छोटी सी चीज़ आपको जिक्र करना आवश्यक समझते हैं। यद्यपि यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं, किंतु अपनी अवधारणा को निर्मित करने के लिए एक बड़ा ही सहायक है। जैसे कि तो भाषा का इतिहास, हिंदी भाषा किस तरह से विकसित हुई, हिंदी भाषा का इतिहास किस तरह से, क्या इतिहास है, क्या जैसे आज है वैसे ही थी हजारों साल पहले। तो इस पर भाषा हिंदी साहित्य में पर्याप्त रूप से भाषा विज्ञान एक विषय ही है। तो भाषा के इतिहास में हिंदी का विकास यद्यपि संस्कृत से माना जाता है, और संस्कृत भी जो संस्कृत आज है वो नहीं, वैदिक संस्कृत, तो एक तरह से उसको वैदिकी कहते हैं, तो वैदिकी से संस्कृत, किंतु हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। तो संस्कृत से जब जन सामान्य और विद्वत जन दोनों की संस्कृतियों में अंतर होने से पाली, यानी संस्कृत से पाली का विकास, पाली से प्राकृत का विकास, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से प्रारंभिक हिंदी और फिर आधुनिक हिंदी। ये क्रम है भाषा के इतिहास में। जैसे उदाहरण ले लें अग्निष्ठिका, तो अग्निष्ठिका का ये संस्कृत का शब्द है। तो अग्निष्ठिका से जो पाली में प्रचलित था वो अगिट्ठिका था। प्राकृत आते आते अगिट्ठिया हो गया, अगिट्ठिया, और यही अगिट्ठिया अवहट्ट और हिंदी में अंगीठी के रूप में मान। ऐसे अनेक शब्द हैं। मित्रों हम तत्सम तद्भव की अवधारणा कुछ अलग ढंग से आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने इसको 2 भागों में बांट रखा है, एक तत्सम और दूसरा तद्भव। तत्सम तद्भव। तत्सम का मतलब है तत्व, ये तो आपको पता है, तत्सम, तत् मतलब उसके, और समान, उसके किससे, जिससे कि इस भाषा का विकास हुआ, तो संस्कृत। तो इसके कारण तत् का मतलब हो गया संस्कृत, समान, संस्कृत के समान। तो वे शब्द जो संस्कृत के समान हैं अथवा संस्कृत से सीधे ले लिए गए वे तत्सम हैं। जैसे शत्रु संस्कृत में, हिंदी में भी शत्रु, अग्नि संस्कृत में, हिंदी में भी अग्नि, वर्षा तो हिंदी में वर्षा, ये प्रयुक्त होते हैं। तत्सम अर्थात ये जो शब्द हैं ये अपने मूल रूप में संस्कृत के ही शब्दों से सीधे के सीधे लिए गए हैं, और ये तत्सम।
यद्यपि तत्सम का विभाजन और भी है, तत्सम, पारंपरिक तत्सम और निर्मित तत्सम। पारंपरिक तत्सम जैसे ये शब्द हैं शत्रु, अग्नि, सूर्य इत्यादि। निर्मित तत्सम जैसे सूर्य के साथ जोड़ दिया जाए सूर्य पुत्र, सूर्य तत्सम और पुत्र भी दोनों, तो सूर्य पुत्र, तो सूर्य पुत्र हो गया, सूर्य पुत्र। तो तत्सम तद्भव, तत्सम का तात्पर्य कि उसी के समान। अब तद्भव हिंदी में जो एक विशाल शब्द कोश, विशाल शब्द राशि, वो तद्भव की है। तद्भव का तत्सम से जो तद्भव है वो उसका विकास कैसे हुआ, तो संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से हिंदी, यानी कि ये अपभ्रंश होते, कटते छटते, अनेक रूपों में बदलते, कहीं व्यंजन की पुनरावृत्ति, कहीं स्वर की पुनरावृत्ति, कहीं स्वर का लोप, व्यंजन का लोप, द्वित इत्यादि। अक्षि संस्कृत में आँख को कहते हैं, अक्षि से पाली में अक्षि प्रयुक्त होता था, और वो प्राकृत और अभ्रंश में भी अक्षि ही के रूप में यूज हुआ। यद्यपि यहाँ प्राकृत और अभ्रंश में बहुत भेद नहीं है, इसलिए यहाँ समान लिया जाएगा। तो अक्षि और अक्षि से आँख। पुनः कपड़े के लिए करपट संस्कृत में प्रयुक्त होता है, करपट से कपट, ये पाली में होगा, कपट से कपड़ और कपड़ा, घृत, घित, घी और घी, दुर्लभ, 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 प्राकृत अभ्रंश, और दूल्हा, दूल्हा। मित्रों, संख्याओं को तत्सम और तद्भव के रूप में अगर देखा जाए तो जैसे 3 है, इसको त्रीणि कहते हैं संस्कृत में, 4 को संस्कृत में चत्वारि, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 11 को एकादश। तो ये विकास क्रम, ये हो गया तत्सम, ये तद्भव, तत्सम रूप और तद्भव रूप। तत्सम और तद्भव। तो चत्वारि, चत्तारि, व का लोप हुआ, और 4, सप्त, पाली में सप्त, प्राकृत में भी 17 और 7, अष्ट, 8, एकादश, 11, इसी प्रकार एक विंशति, एक विषयी, तो 21 हुआ, एक त्रिंशत, 31, 31 हुआ, एक चत्वारिंशत, 41, 41, एक 44, 41, एक पंचाशत, तो ये इसमें श और त का ये लोप कहा जाता है, तो एक का वर्णम 51, एक खष्टि, 61, 61। तो ये उद्देश्य ये है कि इसको बताने का तात्पर्य ये है कि आपको इसकी आवश्यकता नहीं, इसको आपको तैयार नहीं, आपको तो इससे तत्सम और तद्भव इन्हीं से मतलब। किंतु ये विकास को या अवधारणा बनाने में एक आवश्यक है। आप वास्तव में तत्सम तद्भव पर ही अपना सारा जोड़ देंगे और वही जरूरी है। अभी जो पिछले पेज पर हम लोग कर रहे थे तत्सम और तद्भव, हमारा उद्देश्य केवल तत्सम तद्भव हो, लेकिन वो विकास क्रम में एक अवधारणा बनाने में ये चर्चा सहायक होगी, मुझे पूरा विश्वास है। अगली वीडियो में भी हम प्रयास करेंगे कि कुछ और तत्सम तद्भव के कुछ और बेहतर उदाहरण आपको दे सकें, और इस तरह से ये हमारा प्रयास है। इसे कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।